जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आपके सामने उपस्थित हूँ किस्से कुमार से का ये अंक लेकर और आगे बढ़ूं। आज का किस्सा शुरू करूं उससे पहले आपसे फिर वही निवेदन कर दूं कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक आगे बढ़ाइए, साझा कीजिए। और मैं साझा करने जा रहा हूं बिना रुके बिना समय गंवाए आपके साथ में आज के एपिसोड का ये किस्सा। और ये किस्सा एक बार फिर से किशोर कुमार साहब से संबंधित है। लेकिन एक बात और याद आ गई है कि वो जो दो किस्से थे ना, कि एक में तो कि प्रधान ब्रह्म मुहूर्त में प्रधानमंत्री का फोन आया और अ, प्रधानमंत्री का फोन आया और क्या था वो, बदल गई महाराष्ट्र की सियासत। और एक था कि जिसमें ये बात थी कि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग और छिन गया मुख्यमंत्री पद। ये दो थे ना। तो कुछ एक मित्रों ने कहा था कि भाई ये हमें और ज्यादा कहाँ मिल सकती है ये बातें और ऐसी बातें। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार की आत्मकथा है ऑन माई टर्म्स, यानी मेरी शर्तों पर। हिंदी में वो मेरी शर्तों पर नाम से है वो अनुवाद, और मूल अंग्रेजी में है ऑन माई टर्म्स। तो वहां आप यही किस्से और भी अनेक बातें पढ़ सकते हैं। और ये शरद पवार जी की आत्मकथा है। आइए आज बात करते हैं किशोर कुमार की, मिथुन चक्रवर्ती की, योगिता बाली की और भी बहुत कुछ बातें। देखिए क्या हुआ था, आपको जैसे पता है कि किशोर कुमार की 4 शादियाँ हुई थी। अभी पीछे एक वीडियो में चौथी शादी की बात तो मैंने कर ली थी और वो शादी हुई थी लीना चंदावरकर जी से। अब यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, 1976 में किशोर कुमार की तीसरी शादी हुई थी योगिता बाली से। योगिता बाली याद आया आपको? योगिता बाली की फ़िल्मों में 2-3 फ़िल्में ऐसी है जो मुझे लगता है याद रखने लायक है। उनमें से भी एक फ़िल्म थी विनोद खन्ना के साथ मेम साहब। तो और वैसे मिथुन चक्रवर्ती के साथ ख्वाब फ़िल्म आई थी। तो 1976 में योगिता बाली से विवाह हुआ। योगिता बाली का ये मानना है कि ये विवाह तो यूँ समझ लीजिए मेरा बाल विवाह था, ऐसे समझ लीजिए। बिल्कुल कच्चा होशो-हवास कच्ची ज़िंदगी की शादी थी और मैंने गलती कर रही हूँ। किशोर कुमार से शादी हुई थी। लगभग लगभग 2 वर्षों तक ये विवाह चला और फिर तलाक हो गया। अब 1979 यानी 78 में तो योगिता बाली और किशोर कुमार का तलाक हुआ। अगले साल 1979 में मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली ने एक फ़िल्म की थी ख्वाब। ख्वाब फ़िल्म से इनके बीच में एक तालमेल बढ़ा, मेल-जोल बढ़ा, एक केमिस्ट्री बढ़ी। और वो केमिस्ट्री जो है, यूँ समझिए, चलिए एक बार ये केमिस्ट्री को रोक के एक और केमिस्ट्री की बात करें जो केमिस्ट्री सिद्ध ही नहीं हुई। लगा ये केमिस्ट्री है। हुआ यूँ कि मिथुन चक्रवर्ती का जो नाम है हिंदी सिनेमा जगत में वो कुछ-कुछ बनने लगा था। तो 1979 में उन्होंने हेलेना ल्यूक, एक मॉडल हुआ करती थीं, उनसे विवाह किया। मिथुन चक्रवर्ती का पहला विवाह हेलेना ल्यूक। अभी 3-4 दिन पहले ही हेलेना ल्यूक का देहांत हुआ है। 3-4 दिन या 5 दिन, इससे आज जैसे जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो तारीख जो है वो है 6 नवंबर 2024 और बुधवार। तो शायद 5 एक दिन पहले की बात है, ये हेलेना ल्यूक का देहांत हुआ है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, ये केमिस्ट्री दिख रही थी पर ये केमिस्ट्री थी ही नहीं, बनी नहीं। तो 4 ही महीनों में हेलेना ल्यूक और मिथुन का तलाक हो गया। और ख्वाब फ़िल्म में मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली काम कर रहे थे। फिर वही बात जो मैंने कहा कि मेल-जोल बढ़ा, तालमेल बढ़ा, केमिस्ट्री बनी और इस केमिस्ट्री का परिणाम ये हुआ कि योगिता बाली से मिथुन चक्रवर्ती ने विवाह कर लिया। हम मतलब यूँ भी कह सकते हैं योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से विवाह कर लिया और आप यूँ भी कह सकते हैं दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। तो मुस्कुराने की बात तो ये है कि ये सब कहने के तरीके हैं। एक जगह से खड़े होकर दूसरे को देखें, दूसरे के खड़े होकर पहली जगह को देखें।
अब हालांकि देखिए किशोर कुमार का योगिता बाली से तलाक विवाह विच्छेद हो चुका था जब मिथुन चक्रवर्ती से उनका योगिता बाली का विवाह हुआ तब। लेकिन इस बात को लेकर किशोरदा नाराज थे। किशोरदा नाराज थे और 80 का दशक किशोरदा नाराज थे और 80 का दशक तो 80 के दशक में फिर किशोर कुमार के पास में एक ऑफर आया। और वो ऑफर क्या आया था? सुभाष बब्बर नाम से एक निर्माता थे और वो चाहते थे वो फिल्म बनाएं अपने निर्देशन में। चूंकि उस समय सुभाष घई भी मैदान में थे तो दो सुभाष बब्बर सुभाष घई हो जाते, उन्होंने अपना नाम बब्बर सुभाष कर लिया, बाद में बी सुभाष कर लिया। तो उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची, अनजान साहब को गीतकार लिया, बप्पी लाहिड़ी को उभर रहे थे संगीतकार लिया। फिल्म थी डिस्को डांसर, मिथुन चक्रवर्ती को मुख्य भूमिका में लिया। बप्पी लाहिड़ी गए किशोर कुमार के पास कि मामा, वो मामा कहते थे, मामा ये गाने गाने। उन्होंने कहा हीरो कौन है? बोले मिथुन चक्रवर्ती। बोले नहीं करूंगा, मैं नहीं गाऊंगा। बहुत मनाया, नहीं गाया। किशोर कुमार साहब ने मना कर दिया, मतलब कर दिया, ना का मतलब ना। तो फिर क्या किया जाए? फिर जो उस समय ऐसा तो कोई गायक था ही नहीं जो किशोर कुमार की ऐसे डिस्को गानों में जगह ले सके। उस समय थोड़ा बहुत अनवर का मामला था, थोड़ा शैलेंद्र सिंह का मामला था, महेंद्र कपूर थोड़े बहुत थे, थोड़ा बहुत वो मनहर उदास, पर ये सब कोई इस गानों की रेंज के थे नहीं। तो फिर विजय बेंडिक, उन्हें याद किया गया क्या, उन्हें उठाकर लाया गया, प्रमोट ही उनका वहीं करने का काम हुआ। डिस्को डांसर के गाने गवाए और विजय बेंडिक्ट का जहाज चल पड़ा। तो बस किस्मत की बात थी। किशोर कुमार का मना करना खुली फिल्म में शब्बीर कुमार के लिए रास्ते खोल गया और किशोर कुमार का मना करना डिस्को डांसर फिल्म में विजय बेंडिक्ट के लिए पार पड़ गई। और जब ये फिल्म थी, ये हिंदुस्तान की अपने आप में अपने दौर की पहली 100 करोड़ी मान सकते हैं। इस फिल्म ने 100 करोड़ 68 लाख रुपए कमाए थे 1982 में। और रूस और जापान में बहुत क्रेज बन गया था। राज कपूर से भी ज्यादा बड़ा क्रेज बन गया था मिथुन चक्रवर्ती का रूस में। और इस किस्से कुमार से चैनल का क्रेज कितना बड़ा बनेगा ये तो आप तय करेंगे, क्योंकि आज का ये किस्सा तो खत्म हो चुका। अगले किस्से में फिर मिलूंगा, लेकिन अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी का बटन भी दबा दीजिए। और क्या करना है, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा साझा करना है भाई, प्रचार भी तो करना है इसको और आगे से आगे बढ़ाना है। तो मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश ये वादा करते हुए कि अगले अंक में एक फिर किस्सा लेकर हाजिर हूंगा आपके सामने। अब ले रहा हूं आपसे विदा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।